नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप। मेरे यानी रोहित भामला के साथ धर्म अधर्म मेरा खास प्रोग्राम। बातचीत करेंगे आज धर्म अधर्म के खास विषय की। अब इस बीच यूपी में मंदिर मस्जिद विवाद लगातार गहराता हुआ जा रहा है। प्रदेश में अभी संभल में स्थित जामा मस्जिद में मंदिर को लेकर तूल पकड़ा ही था कि उसी बीच राज्य के बदायूं क्षेत्र से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल हिंदू संगठन के एक नेता ने जिले में स्थित जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया है, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में 2022 याचिका में दायर की थी। यूपी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे इस मुकदमे की 30 नवंबर को सुनवाई हुई। इसमें हिंदू पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अब अदालत ने मामले को अगले सुनवाई के लिए मुलतवी कर दिया है। केस की अगली सुनवाई 3 दिसंबर यानी कल होने जा रही है। इसमें कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बहस के लिए बुलाया है। लगभग 2 वर्ष पहले एक वादी ने बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया था, जिसके बाद उसने इसको लेकर कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से कुछ साल पहले मंदिर होने का दावा किया गया था। प्रदेश की अखिल हिंदू महासभा के नेता मुकेश पटेल ने इस मामले को लेकर कोर्ट में संज्ञान दिया था और मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने की बात कहकर पूजा करने के लिए अनुमति मांगी थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होने वाली है। वह इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको इस बीच सुनवाते हैं। हिंदुस्तान के सूफी विचारक बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश जब बदायूं आए तो उन्होंने यहाँ पर अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद तामीर करने का फैसला लिया और उन्होंने 1223 ईस्वी में जामा मस्जिद तामीर की और उसका शमसी जामा मस्जिद नाम रखा गया। उस वक्त से लेकर के 1856 तक का जो ब्रिटिश पीरियड का इतिहास है, उस इतिहास में शमसी जामा मस्जिद बदायूं दर्ज है और यहाँ पर कहीं भी मंदिर होने का या मूर्ति का कहीं कोई सबूत नहीं है। और जो बातें कही जा रही हैं, दावा दायर किया जा रहा है, ये झूठ पर मबनी है, हकीकत के खिलाफ है, इतिहास के खिलाफ ये तमाम बातें की जा रही हैं। हिंदुस्तान के सूफी विचारक बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश जब बदायूं आए तो उन्होंने यहाँ पर अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद तामीर करने का फैसला लिया और उन्होंने 1223 ईस्वी में। तो अभी आपने सुना, इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, उन्होंने यहाँ पर क्या कुछ कहा। और ऐसे में अब लगातार मंदिर मस्जिद विवाद देश के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ संभल के अंदर अभी विवाद हुआ था मंदिर मस्जिद को लेकर, तो वहीं अब बदायूं के अंदर भी मंदिर होने का दावा जामा मस्जिद के अंदर कर दिया गया। सवालों के कटघरे में इस बीच तमाम चीजें खड़ी हुई और ऐसे में कल सुनवाई भी होनी है। काफी अहम ये सुनवाई हो जाएगी क्योंकि 2022 का केस इस बीच बताया जा रहा है और सवालों जवाबों के इस सिलसिले में आज हम बातचीत करने वाले। कुछ ही क्षणों में मेरे अतिथि मेरे साथ जुड़ जाएंगे, फिर हम इस पूरी डिबेट को शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर ये विषय है क्या। तो देखिए, बदायूं मंदिर मस्जिद विवाद अब शुरू हो गया है और बदायूं जामा मस्जिद को लेकर मामला जो है वो 2022 में तब शुरू हुआ जब अखिल भारत हिंदू महासभा के संयोजक मुकेश पटेल कोर्ट में दावा कर रहे थे कि यहां शमसी मस्जिद की जगह पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था और इसी को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। वाद उन्होंने दायर किया, सुनवाई कल होनी है। लेकिन कई बयान यहां पर यह भी है कि इस तरह की चीजों से जो आपसी भाईचारा, जो सौहार्द है, वो बिगड़ सकता है। तो ऐसे में ये चीजें निकलकर सामने आई। अब सच्चाई क्या है? क्या वाकई में मस्जिद के अंदर नीलकंठ मंदिर है? क्या महज वो एक अफवाह है या फिर मंदिर मस्जिद की लड़ाई अब किसी और जाती हुई नजर आ रही है? इसके अंदर राजनीतिक इंटरफेरेंस भी अब देखने को मिल रहा है। तो अब सच क्या है, झूठ क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सवालों के कटघरे में बहुत सी चीजें खड़ी हैं। कहीं यहां पर यह भी खड़ा है कि एक तरफ संभल का मुद्दा खड़ा हुआ, अभी हाल ही दिनों में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद लगातार मंदिरों के निर्माण को लेकर चर्चा चल रही है और ऐसे में मस्जिदों की कंट्रोवर्सी भी लगातार इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो अब सच क्या है, हकीकत से आपको रूबरू कराने बातचीत करने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में अतिथि जुड़ जाएंगे, फिर इस पूरे विषय पर हम बातचीत करेंगे। और अब चलिए, मेरे अतिथिगण मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस बीच मेरे साथ तपोमूर्ति शास्त्री जी, हिंदू धर्म गुरु, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 पर आपका। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु, बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। हाफिज अली अहमद साहब यहाँ पर मुस्लिम धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 पर आपका। और पूरा पैनल इस बीच मेरे साथ जुड़ा हुआ है।
और अब इस डिबेट की खास शुरुआत शुरू करेंगे। बातचीत करने के लिए सबसे पहले हाफिज साहब का रुख करना चाहूंगा। हाफिज अली अहमद साहब, सवाल सबसे पहला मेरा यहां पर रहेगा। अब अभी हालिया दिनों में हमने देखा संभल के अंदर जो कुछ हुआ, संभल के अंदर स्थिति खराब हुई, मस्जिद के सर्वे को लेकर टीम पहुंची थी, टीम के ऊपर पथराव हुआ, स्थिति खराब हुई। ऐसे में अब बदायूं मस्जिद को लेकर भी मांग उठने लगी है कि उसके अंदर भी महादेव का मंदिर है। क्या कुछ कहेंगे हाफिज अली अहमद साहब? क्या लगता है कि ये जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, दावे किस हद तक सच है और कोर्ट जो फैसले ले रहा है वो किस हद तक काम में आ रहे हैं? क्या कुछ स्थिति उनसे बन रही है? राइट साइड जगह नहीं मैम, हाफिज साहब राइट साइड जगह नहीं। हाफिज जी, आपने शायद स्पीकर खोला, अगर मैं दरखास्त करूंगा उसको आप बंद करके बातचीत करें तो बेहतर यहां पर फिर कम्युनिकेशन हो पाएगा। चले हाफिज जी, मैं आपका फिर रुक करता हूं आपका। इस बीच तपोमूर्ति शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका यहां पर रुक कर लेते हैं। तपोमूर्ति जी, शास्त्री जी, आप शास्त्रों के बारे में सब जानते हैं, पूजा पाठ के बारे में सब जानते हैं, हर एक धर्म के बारे में जब जानकारी होती है तपोमूर्ति जी, तो अक्सर हम देखते हैं कि आपसी भाईचारा बना रहता है। लेकिन कुछ दिनों से देश के अंदर जो मंदिर मस्जिद विवाद चल रही है, किस तरह से इसको आप देखते हैं? और अब एक के बाद एक, संभल के बाद अब बदायूं के अंदर मस्जिद के अंदर मंदिर होने का जो दावा किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर तपोमूर्ति शास्त्री जी? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये जो बदायूं वाली घटना आप बता रहे हैं मुझे, इसकी जानकारी जी। सर्वप्रथम ये जो बदायूं है ये कन्नौज क्षेत्र में आता था पूर्व में। 1191 से 1194 तक की मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान को 17 बार युद्ध करने के पश्चात अंतिम युद्ध जब विजय की प्राप्ति हुई तो दिल्ली पर कब्जा करने के पश्चात 50,000 घुड़सवार सैनिक लेकर वो बदायूं कन्नौज क्षेत्र में जाकर चंदावर युद्ध में राजा जयचंद्र को हराकर वहां पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था उसे वहां का भार सौंप कर, जब उसके पास वो भार आया, सूबेदार बना दिया उसको। सूबेदार जब वो बन गया तो उसने सर्वप्रथम ये जो नीलकंठ महादेव मंदिर है इसको ध्वस्त कर इस पे उस मस्जिद का निर्माण कर दिया। इसको तोड़कर उस पे मस्जिद के आज भी उसके अंदर की दीवार, उसके अंदर की सुरंग चीख चीख के कहती है कि वो महादेव नीलकंठ महादेव मंदिर है। ठीक है तपोमूर्ति जी, आपने अपना पक्ष रखा। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, आपसे भी जान लेते हैं कि बदायूं के अंदर मस्जिद के अंदर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, किस तथ्य पर आप आचार्य जी इसको मानते कि वहां महादेव मंदिर है और उसको तोड़कर विवाद जो है शुरू हुआ, मस्जिद बनाया गया? क्या कुछ तथ्य है? चर्चा आपने बहुत अच्छी की है और मुझे लगता है कि शायद चर्चा का विषय इस समय पूरे देश पे होना चाहिए। जिस तरह से पिछले लगभग काफी वर्षों से, काफी अरसों से ये सब बातें एकदम छुपी हुई, दबी हुई, और इसमें सबसे बड़ा रोल सरकार का भी था कि सरकार किसी तरह से उसको उजागर करना नहीं चाहती थी। किसी भी पुराने और सही इतिहास को, पौराणिक इतिहास को वो कभी सामने लाना नहीं चाहती थी। किस तरह से हिंदुओं पर यानी सनातनियों पर किस तरह से प्रहार हुआ, किस तरह से उनको नष्ट भ्रष्ट, चाहे आध्यात्मिक तरीके से हो, चाहे पौराणिक तरीके से हो, चाहे वो सामाजिक तरीके से हो, चाहे जिस तरह से उनको नष्ट करने का, भ्रष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया और करते रहे। अभी भी लगभग वही चल रहा था अंदर तरीके से, बट अभी लगभग कुछ वर्षों से कहा जाए कि हाँ चीजें लगभग उजागर होने लगी और उनको उजागर किया जाने लगा। इस वजह से आज जो दूसरा पक्ष है, या ये कहे कि हाँ जिन्होंने उसको कब्जा कर रखा था, कब्जा करके बैठे हुए थे लोग, तो आज अब तिलमिलाहट हो रही है और मजबूरी भी है उनकी, तिलमिलाहट होना कोई अलग बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जितने भी 60,000 मंदिर उस दौर पर तोड़ करके और मंदिरों को तोड़ना, उस पर मस्जिद बना देना, एक नई मोहर लगा देना, और एक जो उस समय के सामुदायिक लोग थे जिनका विशेष कर कह सकते हैं कि यहाँ राजतंत्र था उस समय, उनको दे देना और कब्जा कर लेना, ये बराबर चीजें चल रही थी। आप जितने भी आप पुरानी मस्जिदों को देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, उनकी जब नींव मिल जाएंगे, उनके नीचे देखेंगे चरणों पर, तो क्या देखेंगे कि वहां पर मंदिर ही बना हुआ है, मंदिर ही है। और क्योंकि इन्होंने ऊपर का भाग तोड़ा है, अगर नीचे ध्वस्त करते कहीं भी तो शायद हो सकता की दिक्कत होती है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, तो आप जिस भी मंदिर के नीचे देखिए वहां मंदिर ही निकल रहा है।
तो ये निकल इसलिए रहा है कि मंदिर था, और मंदिर था तो मुझे लगता है कि वो उस पर जो है ध्यान देना चाहिए, सिस्टम को भी देना चाहिए, और जिनकी चीजें हैं, जिनके आराध्य का स्थान है, जिनके देवी देवताओं का स्थान है, उनको वो चीजें मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि संवैधानिक तरीके से उस पर काम होना चाहिए। और रही बात दावे की बात, तो बहुत सारे पुराने इतिहास में बहुत सारी पुरानी किताबें हैं जिनके माध्यम से ये प्रमाण मिलता है, प्रूफ मिलता है कि हाँ, मस्जिद की नीचे आज मंदिर ही है। जहां जहां भी देखेंगे वहां आपको मंदिर ही मिलेगा। जी रोहित जी। ठीक है आचार्य जी। इस बीच अच्छा, डिबेट के अंदर हम इस बीच नए एक और अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अली आरिफ साहब, जो कि प्रवक्ता है मुस्लिम लीग के। बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 पर आपका। अली आरिफ साहब, अभी आप हमारे पैनल पर हमारे तमाम अतिथियों की बातचीत सुन रहे थे, और यहाँ पर तपोमूर्ति शास्त्री जी और आचार्य प्रमोद मिश्रा जी ने अपना अपना रुख रखा कि किस तरह से मंदिर को तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई है। बदायूं की मस्जिद, जामा मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हुआ, संभल की मस्जिद को लेकर भी विवाद था, और उसको लेकर तो बहुत हंगामा हुआ। क्या कुछ पहले आपका रुख रहेगा अली आरिफ साहब, क्योंकि आप तो मुस्लिम लीग को आप देखिए उनके लिए बोलते भी हैं, तो क्या कुछ पूरे विवाद को लेकर आप कहना चाहेंगे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे जाने और सुनने वालों को मेरा सलाम और आदाब। महोदय रोहित जी, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। जिस अंदाज के मामलात अयोध्या, काशी, मथुरा, संभाल, बदायूं, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार वगैरह वगैरह, ये जो मामला जारी और सारी है, ना खत्म होने वाला ये सिलसिला चल निकला है, इस देश को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। इस देश में अदलिया जानिबदार हो जाए, पक्षपातपूर्ण हो जाए, जिस देश में मीडिया गुलाम हो जाए, हुकूमत वक्त की गोद में बैठ जाए, उस देश में फिर जमहूरियत नाम की चीज नहीं रह जाती है। जमहूरियत अपना दम तोड़ देती है, और आज के तारीख में यही हो रहा है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ ये कर रहे हैं, जो कुछ करने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश की बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इससे देश का हित नहीं होना है। झूठी कहानी गढ़ने से सच झूठ नहीं हो जाता है, और यहाँ पर जो हालात पैदा हो गए हैं, जिस अंदाज से मामला पैदा हो गए हैं, उसके तहत मैं ये कहना चाहूंगा, और एक पैगाम है कि जो डर जाएगा वो बच जाएगा, जो डर जाएगा वो मर जाएगा। अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, यहाँ तक हो गए हैं कि जुमे की नमाज पढ़ते हुए लोगों के पीछे लात मारी जा रही है। इसके बाद और क्या रह जाता है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि जमहूरियत को फॉलो करते हुए, कानून और आईन को फॉलो करते हुए हम मुसलमानों को सड़कों पे आना होगा। अब ये फैसले अदालत में नहीं होंगे, सड़कों पे होंगे। अच्छा अली आरिफ साहब, कौन है जो स्थिति को खराब कर रहा है देश के अंदर? कौन है जो ऐसे विवादों को बढ़ा रहा है? अगर मीडिया की आंखें खुली हुई हैं, इंटेलेक्चुअल्स इसको देख रहे हैं, मीडिया देख रहा है, लेकिन मैं आपका रुख जानना चाहता हूं। मैं अपना ही रुख पेश कर रहा हूं, मैं आपका रुख नहीं पेश कर रहा हूं। जी जी जी, जवाब दें। अभी तक जो बातें कही है जी, उससे आप क्या समझ रहे हैं? जी, कौन खराब कर रहा है माहौल को? कौन ले जा रहा है इस देश को जंगल राज की तरफ? ये क्या है? 1991 का एक्ट इसीलिए बना था कि अब आइंदा से किसी मामला को नहीं उठाया जाएगा, और जो भी इस मामला को उठाएगा, छेड़ेगा, उसके लिए 3 साल की सजा मुकर्रर की गई। लेकिन बदकिस्मती से रिटायर्ड चीफ जस्टिस मिस्टर चंद्रचूड़ ने मौजूदा प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर घंटियां बजाना शुरू कर दी, और घंटियां बजाते बजाते उन्होंने एक सोचा छोड़ दिया, एक गुंजाइश पैदा कर दी। इस रात सर्वे कराने से 1991 के एक्ट को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के एक्ट को पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसका नतीजा ये है कि आए दिन एक बखेला खड़ा हो रहा है, आए दिन हंगामा खड़ा हो रहा है, और जुल्म जाती और फसाइयत की इंतहा हो रही है। मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, हंगामा हो रहा है, और
शासन और प्रशासन के मौजूदगी में ठीक हो है, अली रहा आरिफ साहब जवाब ले लेते हैं। अब तपोमूर्ति शास्त्री जी, आप सहमत है इस बीच जो बयान अली आरिफ साहब कह रहे थे कि यहाँ पर जो चीज हो रही है देश के अंदर जो कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप तपोमूर्ति जी? जी देखिए, आपके स्टूडियो पे रोहित जी, आपके स्टूडियो पे हम कब्जा करके उस पे अपनी तरीके की चीज बनवाए और उस कल होके आपके जो वंशज है वो जाने, तो वो सर्वे के लिए मतलब जानकारी के लिए भी नहीं कह सकते हैं, वो कर सकते हैं, सर्वे नहीं करवा सकते हैं। ये तो वही बात हो गया, खाता ना वही जो वक्फ बोर्ड का है वही सही। लेकिन तपोमूर्ति हमें जानने का अधिकार नहीं है। आप जो ऐसे कि दावा ठोक देते हैं सीधा कि ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। हमने तो सिर्फ जानकारी के लिए, भविष्य जो हमारे फ्यूचर में हुआ है, जो बीते समय में हमारे साथ हुआ है, वो तो हम युवाओं को बताना चाहते हैं, जानकारी के लिए करना चाह रहे हैं। हम तो अभी तोड़ नहीं रहे, उसको बना नहीं रहे उस पे। अभी तो सिर्फ सर्वे की बात हुई है, तब भी इनको इतनी दिक्कतें हो रही है, पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि इनकी जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आ जाएगी। बस बात यही है। तपोमूर्ति जी, आपने मेरे स्टूडियो का अगर उदाहरण दिया तो मैं स्टूडियो के माध्यम से बताऊं कि अगर कल को बातचीत मेरे स्टूडियो की होती है तो मेरे पास दस्तावेज तो होंगे कि मेरा स्टूडियो रजिस्टर्ड है, मैं इस जगह बैठता हूं, इस जगह के दस्तावेज मेरे पास है। तो कल को अगर कुछ भी होता है तो मैं दिखा सकता हूं कि साहब इस सन के दौरान ये मेरा स्टूडियो था, मैं यहाँ पर ये करता था। तो ऐसे ही मंदिर को लेकर साक्ष्य दिखाई दीजिए। तो हमने दावा किया है, प्रमाण देने के पश्चात ही तो हमें वहाँ के सर्वे कार्य, जहाँ भी हमने दावा किया है वहाँ हम प्रमाण के साथ जाते हैं ना, हम ऐसे तो नहीं चले जाएंगे। और न्यायाधीश वो तो है नहीं, फ्री बैठे तो है नहीं जो हमें कहेंगे जी हाँ आपके इस मुद्दे पर जिसका कोई सबूत ना हो उस पर वो बहसबाजी करे। बिल्कुल, हमारे पास हाफिज अली अहमद साहब इस पर जवाब देंगे। तपोमूर्ति जी, हाफिज अली अहमद साहब इस पर जवाब देंगे। जी हाफिज अली साहब। हाफिज साहब आपकी आवाज, हाफिज साहब आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर रुक करूंगा आपका इसी विषय पर। अली आरिफ साहब, आपका क्या कुछ कहना, क्योंकि अभी गुरुजी ने बताया कि अगर एक जगह पर बैठे हैं बाट पर उस पर दावा किया जाए कि ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो ये किसी भी हद तक जो है ठीक नहीं। उनके पास तो साक्ष्य है, फिर सर्वे क्यों नहीं कराने दिया जाता? अली आरिफ साहब, अली आरिफ साहब। हेलो जी जी अली आरिफ साहब, कब कंटिन्यू करेंगे? जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है साहब। एक वक्त में दो बातें मुमकिन नहीं है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं मोहित जी। जहाँ तक बात दस्तावेजी सबूत का है, जो नो वेरिएबल और पूरी दुनिया ने इस चीज को देखा है, पूरी दुनिया ने। बाबरी मस्जिद का हवाला मजबूरन बार बार देना पड़ता है। सारे हकायक और दलाल पेश करने के बाद, फैसला क्या दिया? आस्था के बुनियाद पर मंदिर वहीं बनेगी, आस्था की बुनियाद पर काम होगा, आस्था के बुनियाद पर फैसले होंगे। यही वो जजमेंट आया ना, जजमेंट यही आया। हम तो खुद चाह रहे हैं कि हकायक दलाल की बुनियाद पर फैसले आए, तभी तो अदल होगा। अदल का मतलब यह है कि सभी सच्चाइयों को सामने रख के फैसला किया जाए। और बात अगर आस्था की है तो आस्था पर भी इनको, आस्था भी तो इनकी नहीं है भाई मोहित जी। आस्था ये है कि वो आस्था सड़कों पर टहलती है, मुसलमानों के झूठे खाती है, लाठियां खाती है, जिसको ये गौ माता कहते हैं, वो पूजा करते हैं उसकी, ये इनकी आस्था है। वो बेचारी सड़क पर खड़े टहल के गंदगियां खाती है, उसको बस वाले, ट्रक वाले, गाड़ी वाले ठोकर मार करके रोकता हुआ छोड़ देते हैं मरने के लिए। ये आस्था है, इसको इनको आस्था कहते हैं। आस्था की बात करते हैं ये। हकायक और दलाल से कोई मतलब नहीं, दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। संसद भवन को आप कहते कि ये बोर्ड की जमीन है, आपकी आस्था ये है? मेरी आस्था ये नहीं है, मेरी आस्था दस्तावेज पे है, सबूतों पे है। ऐसा क्यों कहा भाई? और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, पूरी मोहित जी। तो हम भी पूरी जिम्मेदारी के साथ दावा किए हैं ना, हम भी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कोर्ट गए हैं। यही मोहित जी। जी मेरी आवाज जा रही है? जी अली आरिफ साहब। जी पूरे आस्था के साथ, पूरा दस्तावेजों के साथ इन्होंने सबूत पेश किया। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये निकला साहब कि 2 घंटे के अंदर बगैर हमको सुने हुए अदालत ने सर्वे का ऑर्डर दे दिया। सर्वे टीम पहुंचती है, पुलिस के साथ पहुंचती है और दंगा करवाती है वहां पर।
जय श्री राम का नारा लगवाती है। ये सर्वे है, ये सर्वे टीम है, सरकारी टीम है। इसी को न्याय कहते हैं, इसको इंसाफ कहते हैं, यही इंसाफ होगा। अली आरिफ साहब इसका जवाब देंगे आचार्य प्रमोद मिश्रा जी? तपोमूर्ति जी जवाब देंगे आचार्य प्रमोद मिश्रा जी? जय श्री राम से इनको दिक्कत है। मेरा इनसे एक सवाल है कि इनको जय श्री राम से दिक्कत है। मुझको जय श्री राम से दिक्कत है, जय नारा खुद लगावा। मुझको हम तो आपके 5 टाइम सुनते हैं तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। हम तो नहीं गए मस्जिद पे पत्थर चलाने। आपके अगर जो वहाँ पे एक बार किसी ने जय श्री राम के नारे लगा दिए तो आपने वहाँ पे दंगा करवा दिया, ये पत्थरों बरसवा दिए। और तो और छोड़ दीजिए, वहाँ की लेडीज, वहाँ के नकाब, बच्चे जो है, युवा जो है, नकाब पहन के वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप 5 समय सुनते हैं कि नहीं? सुबह शाम दोपहर रात 5 बार सुनाते हैं। हम कभी पत्थरबाजी करने गए? अली आरिफ साहब, मोहित जी जवाब सुना इनका आपने। सरकारी मशीनरी के मौजूदगी में इस तरह की हरकतें हों, इसको आप जस्टिफाई करोगे? ये जस्टिफाई करने की बात है ये? इसी को इंसाफ कहते हैं, इसी को जमहूरियत कहते हैं, इसी को प्रजातंत्र कहते हैं, इसी को संविधान कहते हैं। चलिए, क्या है ये? किससे बात की जाए, क्या बात की जाए? अली आरिफ साहब अब संविधान की भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी अपना रुख रखेंगे इस पूरे विषय पर। उनका क्या कुछ कहना है, पहले एक बार वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत देर से इस पर बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन चुप बैठे, क्योंकि उनको पता है कि विवाद बड़ा है, बोलेंगे तो बात बड़ी हो जाएगी। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। जी रोहित जी, यहाँ जिस तरह से मैं अभी सुन रहा था अली आरिफ साहब को जी, आप कह रहे हैं कि संविधान की बात करते हैं। संविधान की बात ये करते हैं क्योंकि जहां जहां भी देखा जाए और जिन जिन मंदिरों को, मस्जिदों को देखा जाए, जहां भी बड़ी मस्जिदें बनी हुई हैं, उन मस्जिदों के नीचे मंदिर निकलता है। खोज पर मस्जिद निकलता है। तो मंदिर क्यों निकलता है भाई? वहां मंदिर, फिर आपने मंदिर बनाया क्या नीचे? मतलब मस्जिद के पहले मंदिर बनाया फिर ऊपर मस्जिद बनाया, ये कैसे हुआ? तो इसका साफ साफ स्पष्ट मतलब है कि वहां पर नीचे मंदिर को तोड़ करके मस्जिद को बनाना। आप जानते हैं, ये अली आरिफ साहब भी जानते हैं और ये हर कोई जानता है कि वहां पर जब खोज होगी, सिस्टम खोज करेगा, और सिस्टम किसी का नहीं है, सिस्टम किसी धर्म का नहीं है, किसी संप्रदाय का नहीं, किसी मजहब का नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है। सिस्टम देश का है और देश का सिस्टम न्यायिक प्रक्रिया है, वो न्याय करती, किसी का अन्याय नहीं करती। अगर आपको और हमको दोनों को भरोसा है तो, अगर आपको भरोसा नहीं है तभी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है और तभी आप पत्थरों का ढेर, ईंटों का ढेर छत के ऊपर ले जाते हैं, रेडी से, कट्टे से कैसे छुप करके ले जाते हैं। बता के ले जाते तो शायद वो जाता नहीं, छुप करके ले जाते हैं। इसके बाद उसको बरसाते हैं, टीम के ऊपर बरसाते हैं, सरकारी टीम के ऊपर बरसाते हैं। तो ये आपका संविधान का मानने का तरीका है, ये आपका ये आपकी सच्चाई है। और रही बात कि खोज की, तो आपको डर काहे का? जब आपको ये विश्वास है कि भारतीय संविधान, भारतीय न्यायालय प्रक्रिया अपना सही काम करेगी, सही काम कर रही है, आप उसको स्वीकार भी करते हैं, संविधान को आप मानते भी हैं, इसके बावजूद भी आपको पत्थरबाजी की जरूरत क्या है? ये आपकी सच्चाई है। हाफिज अली अहमद साहब से जवाब लेंगे। पत्थरबाजी का जवाब हाफिज अली अहमद साहब। संविधान को मानता है भाई, ये कौन से न्याय की प्रक्रिया है? इस तरह का संविधान माना जाता है? आचार्य जी अब सुन लेते हैं हाफिज अली अहमद साहब को। हाफिज साहब आपकी जी कंटिन्यू करें। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, कंटिन्यू करेंगे। जी मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो वीडियो आई है, क्या ये गोली चलाते हुए पुलिस को पत्थर चलाने की अपना वीडियो नहीं आई है? ये जो है सरकार जी हाफिज अली अहमद साहब, तकनीकी कारण फिर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहूंगा, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अली आरिफ साहब हमारे साथ जुड़े हुए, उनका यहाँ पर रुख करना चाहेंगे पूरे विषय पर। वो भी इस बीच पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं। अली आरिफ साहब, उन्होंने कहा, अभी आचार्य जी को आपने सुना कि 60,000 मंदिर तोड़े गए। संविधान की बात करते हो, पत्थर मस्जिदों तक पहुंच जाते हैं, घरों पर पहुंच जाते हैं। कहां से आते हैं पत्थर? अली आरिफ साहब जी अली आरिफ साहब, बिल्कुल। आसमान से गिरते हैं और सीधे जो है इन्हीं के ऊपर आते हैं पत्थर। वो ठीक, हेलो जी अली आरिफ साहब कंटिन्यू करें, आप सुन रहे हैं। लेकिन इस पर कोई ना मीडिया गौर करता है, और ये तो खैर झूठ का पुलिंदा है, झूठ का मुजस्समा है। ये झूठ बोलने में इनको महारत हासिल है, तेजी कर रखा है इन्होंने, अदरा से लेकर के आला तक। एक बात हकायक और दलाइल की हो रही है, बात संविधान की हो रही है, उसके बाद भी झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। अरे अली आरिफ साहब,
अली आरिफ साहब, अभी आपसे मैं एक सवाल रखूंगा। अली आरिफ साहब, सवाल आपसे रखूंगा, जब भी ऐसी कोई बात होती है, अली आरिफ साहब सुनेंगे। देखिए, जब भी ऐसी बात होती है तो आप कहते हैं कि मीडिया इस चीज को नहीं सामने ला रहा है, आप इसको सामने नहीं ला रहे हैं। देखिए साहब, साफ चीजें सामने आ रही है। क्या पत्थरबाजी नहीं हुई थी? क्या लोगों की छतों पर पत्थर नहीं पाए गए थे? क्या सर्वे में पता नहीं लगा था कि एक दिन पहले उनकी छतों पर पत्थर पहुंचाए गए थे? महिलाओं को बोला गया था कि पहले से सशक्त रहे, पीछे रहे। ये सारी चीजें क्या प्री प्लान नहीं थी? और अब आप जब इन चीजों को लेकर मीडिया को यहां पर खींचते हैं तो आपको नहीं पता कि इस चीजें होती है, बातचीत उस पर नहीं होती, मीडिया पर इसको डाल देते हैं। आप अब इस पर जवाब दे, क्या प्री प्लान चीजें नहीं थी? मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूंगा बहराइच चलते हैं सर जी। एक जी बहराइच में अगर आप उसी बहराइच का हवाला देते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिल्कुल, कि अगर आपके घर में हम जबरदस्त घुस जाए, आपके घर में घुस करके और झंडे तोड़ना शुरू करें, बेइज्जत करना शुरू करें, ऑफेंसिव रुख अख्तियार करें, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल भी ये निंदनीय है। मीडिया हमारे देश के इंटेलेक्चुअल ने मीडिया पर बैठ के इसको कंडेम किया है। दूसरी चीज, ये मीडिया का मामला, सारे मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ, माफ करिएगा प्लीज, माइंड प्लीज जी। देखिए, हम हर चीज को बिल्कुल, अली आरिफ साहब, हम हर चीज को सामने रखते हैं। हमारा कोई भी किसी से इस तरह का कोई गठबंधन नहीं है जिस तरह की चीजें आप कह रहे हैं। आचार्य तरीका है, आपका विधान है ये जी। आचार्य अली आरिफ साहब, आपका तरीका है कि आपके दरवाजे को खड़ा हो जाए और वैसे कोई विवाद से हो जाए तो उसको तरफा के मारेंगे आप। मतलब जो आपकी पुरानी परंपरा रही है, जिस तरह से आपने सिख धर्म के धर्म गुरुओं को हाल किया है, मतलब बहराइच वाली कहानी आप ये दिलाना चाहते हैं क्या? धमकी दे रहे हैं सबको आप कि मतलब इस तरह हम करेंगे कि हमारे दरवाजे को खड़ा हो जाए, आपको आ जाए या कोई छोटा मोटा विवाद आपसे हो जाए तो आप पकड़ करके उसको और तरफा के मारेंगे, नाखून उड़ाड़ेंगे और प्लास से नोचेंगे आप। मतलब आप ये करेंगे, आप ये बता रहे हैं आप? अली आरिफ साहब जवाब दें। मोहित जी, सुना आपने इनकी बात? बिल्कुल सुना सर। कि बहराइच में आपने किया था और धमकी बताई तो रहे हैं। आचार्य जी सुन लेंगे, आचार्य जी सुनेंगे अली आरिफ साहब को। धमकी बुज़दिल देता है, धमकी नहीं दे रहे हैं हम लोग, और धमकी नहीं देते हैं, करके दिखाते हैं। बात सुनो, पहले बात सुनिए। करके दिखाते हैं ना अली आरिफ साहब, करके दिखाते हैं, दिखाया है, दिखाएंगे। आप ये बता रहे हैं आप कि बहराइच की याद दिला रहे हैं आप? आप दिखाने का समय नहीं रह गया। आप हिंदुत्व सोया हुआ नहीं है, आप दिखाएंगे तो हम भी जगे हुए हैं। अरे आप अभी कह रहे हैं कि हम दिखाएंगे, दिखाते गुरुजी और अली आरिफ साहब और गुरुजी, देखिए इस तरह की चीजें नहीं बोलेंगे। दिखाना ये सब डराने की चीजें, ये सब नहीं बोलेंगे गुरुजी। तपोमूर्ति जी ये सब चीजें नहीं कहेंगे। मीडिया के माध्यम से आप ये सब नहीं कह सकते कि हम करके दिखाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। शांति बनाए रखने की बात करनी है, हम शांति कैसे बनाएंगे? रोहित जी ये सही है। तपोमूर्ति जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरा मकसद देखिए, लेकिन अली आरिफ साहब मेरी बात कर रहे हैं, आपको दिख रहा है शांति वाली बात सुन रहे हैं आप? आचार्य जी, मैं सारी बात है। आचार्य जी, मैं सारी बात कर रहे हैं, शांति वाली बात कर रहे हैं। मूर्ति जी, आचार्य जी, मैं सभी की बातें सुन रहा हूं, लेकिन आप मेरी एक बात सुनिए। हमारी कोशिश ये है कि कैसे लोगों की सुरक्षा की जाए। लोग इसके अंदर पिसते हैं, मंदिर मस्जिद का विवाद होता है, सर्वे करने टीम पहुंचती है, पिसते कौन है? आम लोग। मेरी चिंता यहां पर यह है कि आम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? मंदिर मस्जिद का सर्वे तो होता है, लड़ाई धर्म की हो जाती है, और बीच में फंसता कौन है? आम जन। आम जन की चिंता कोई नहीं करता, धर्म की लड़ाई में सब शामिल हो जाते हैं। इस पर अब इस बीच हाफिज अली अहमद साहब कुछ अपना पक्ष रखना चाहेंगे। मैं बहुत देर से सुनना चाहता हूं हाफिज अली अहमद साहब, आप जरूर अपना पक्ष रखें। जी रोहित जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आप कंटिन्यू करें। जी देखिए रोहित जी, मसला ये है कि जो माहौल बनाया जाए, ये जो भी माहौल बनाया जी, ये बीजेपी वाले या कोई बीजेपी के सरकार हाफिज साहब आपकी आवाज बीच से ब्रेक हो गई है, क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आपकी तरफ से इस बीच आ रहा है, या तो नेटवर्क का है। आप तब तक इनको आप ठीक करें, लेकिन मैं बातचीत कर रहा हूं। अब सवालों का जवाबों का सिलसिला जारी है। अब मैं तपोमूर्ति शास्त्री जी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो लगातार अपने पक्ष को भी रख रहे थे। आचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपोमूर्ति शास्त्री जी AIMM के प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी साहब। उन्होंने कहा है कि ASI के सर्वे चल रहा है, उसको लेकर उन्होंने कुछ बयान दिया है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं।
ओवैसी साहब का कहना है कि एआई की पढ़ाई छोड़ एएसआई की खुदाई में लग जाएंगी नस्लें अगर इसी तरह की चीजें चलती रही। तपोमूर्ति जी, उनका कहना है सीधा सीधा, मैं अगर इसको ब्रेक करके बताऊं कि अगर इसी तरह की चीजें चलती रही तो हमारी आने वाली नस्लें सिर्फ यह समझने में निकल जाएंगी कि एएसआई के सर्वे में क्या निकला, ना कि एआई, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी में वो ना बढ़कर यहां पर सीधे सीधे सर्वे की बातों को ही समझती रहेगी। उसके अंदर मस्जिद है, उसके अंदर मंदिर है। क्या कहेंगे? टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं, टेक्नोलॉजी को पढ़िए, लेकिन ये जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मत कीजिए उस चीज को, मत गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, क्यों? हमारे युवक को सच्चाई जानने का भी अधिकार नहीं है? युवाओं जो है हमारे, उनको अपने इतिहास के बारे में भी नहीं पता चलना चाहिए, अपने मंदिरों के बारे में भी नहीं पता चलना चाहिए, अपने उनके पूर्वजों ने क्या तपस्या की, किस प्रकार उन्होंने लड़ाई लड़ी, कैसे वो रहे, वो चीजें हमारे युवकों को क्यों नहीं पता चलना चाहिए? इससे क्या दिक्कत हो रही है किसी को? हाफिज साहब, अब हाफिज साहब जुड़ चुके हैं। हाफिज साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए हाफिज साहब, फिर रुक करूंगा। अली आरिफ साहब, अब आपसे सवाल ले लेता हूं। अभी आपने सुना तपोमूर्ति जी का कहना था कि अगर हमारी पुश्तों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारे इतिहास के बारे में जानना तो उसमें बुराई क्या है? इतिहास अगर खगोला जा रहा है, उसके अंदर कुछ निकल रहा है, तो इसमें परहेज क्या है? सर्वे होने दीजिए। मोहित जी, मैं बहुत ही अदब के साथ एक बात कहना चाहूंगा जी सर, और आपके माध्यम से तमाम लोगों से। बिल्कुल। उस टाइप का मिजाज मेरा नहीं है। मैं हमेशा हकायक और दलाइल की बुनियाद, आर्गुमेंट की बेस पर बात करता हूँ, हकायक की बुनियाद पे। बिल्कुल। अभी आपने सुना जनाब बैठे हुए हैं प्रमोद जी शायद जी, क्योंकि ये रूम में नहीं चल रहा हूँ मैं, जी जी जी, शक्ल नहीं दिखाई पड़ रही भाई साहब की। जी। ये हकायक और दलाइल किसके जरिए आएंगे? बात मैंने अभी शुरू की थी और बीच में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जिस बच्चे को गोली लगी बहराइच में, वो इस देश का बच्चा था। गोली क्यों लगी उसको आपने देखा, मीडिया ने दिखाया, और उसके बाद उसके साथ जो अफवाह जो फैलाई गई, वो जो अफवाह फैलाई गई वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही वहशियाना अफवाह है। मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर ऑन कैमरा डॉक्टर ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट में बताया कि उसको सिर्फ गोली लगी है, बाकी किसी तरह का कोई टर्चर नहीं हो गया है। और अफसोसनाक बात यह है, शर्मनाक बात यह है कि रिटायर्ड डीजीपी मिस्टर विक्रम सिंह ने इस बात को कहा ऑन कैमरा कि साहब उसके नाखून खींचे गए, उसको थपड़ाया गया, उसको मारा गया। ये सच्चाई है। इस तरह से देश चलेगा? इस तरह से आप आवाम को गुमराह करोगे? दूसरी चीज ये कि इतिहास को जानने का बहुत अच्छा शौक है, बिल्कुल जानिए, अच्छी बात है। इसी इतिहास को बाबरी मस्जिद के सिलसिले में पेश किया ना, 1056 केस के अपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, 1056 केस के अपने ऑर्डर में एक भी एएसआई के दावे को या उसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया? बता दीजिए हमको आप। हमने पूरा उसका जजमेंट 1056 का बहुत ही थारोली पढ़ा है, तब मैं इस मजबूती से कह रहा हूँ। सारे दावों को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया और फैसला सिर्फ दिया है आस्था की बुनियाद पर। आप उसको पढ़ने की जरूरत फरमाए। कौन कह रहा है आप इतिहास को न जाने? आप, और अगर इतिहास को जानना है और माथे का कर्म दूर करना है तो एक बहुत कड़वा सच है मेरे भाई, सुनने की तकलीफ करें। इस देश को नरक में मत धो दिए, अभी भी सवेरा है। ये देश हम सब का है, हम सब ने इसको अपने खूनों से सींचा है, सवारा है। कभी डरता नहीं है। अगर आप सही है तो क्यों डर रहे? सर्वे होने दीजिए, कार्रवाई होने दीजिए। फिर बोलने लगे पेट में दर्द हो गया, यही गंदे लोगों के सबूत है। आप अभी 15 मिनट से बहराइच लेके यही गंदे लोगों का सबूत आपने है। ढासना काली मंदिर की घटना याद की है? उस ढासना मंदिर का क्या उससे आपको दिक्कत थी? किसी व्यक्ति विशेष से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, किसी धार्मिक स्थल, किसी मंदिर से आपको क्या दिक्कत हो सकती है? तपोमूर्ति जी मैं आपको फिर समय दूंगा। तपोमूर्ति जी मैं समय दूंगा गुरुजी आपको। अली आरिफ साहब, मैं आपकी बातें भी सुन रहा हूं, लेकिन मेरा एक कहना है कि हम विषय पर बातचीत करते हैं। हम बात करेंगे बदायूं के अंदर मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर। अब सवाल अली आरिफ साहब आपका मैं उठाऊंगा, लेकिन बहराइच के ऊपर बात ना करके हम मुद्दे पर आते हैं। सवाल मैं आप ही का रख लेता हूं यहां पर आचार्य प्रमोद मिश्रा जी से। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, अब लगातार मंदिरों के अंदर मस्जिदों के अंदर मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन 1991 के वर्शिप एक्ट का हम क्या करें जो ये कहता है कि जिस तरह की चीजें जहां पर है उनको वहां पर ही रहने दिया जाए, एक्सेप्ट समथिंग, जो कुछ चीजें जिसके अंदर राम मंदिर का मुद्दा रखा गया था, श्री कृष्ण जन्मभूमि वाला विवाद, 2-3 जगह है जो वो रखी गई थी। लेकिन अब हर जगह अगर इसी तरह के दावे किए जाते रहेंगे तो फिर पीढ़ियां या कहें कि लोग प्रोग्रेसिव सोच ना रख के सिर्फ धर्म में ही फंसे रहेंगे। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। रोहित जी, बात 91, 92 की बात, संवैधानिक बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को या हम स्वयं
यह हम कैसे माने कि सनातन धर्म की पद्धति में पौराणिक विषयों को देखते हुए, वैदिक विषयों को देखते हुए, जो देवी या देवताओं का अवतार है या उनका स्थान है, जहां जहां भी पुराणों में वर्णित है, उनको जो ध्वस्त कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, क्या उनको हम न जाने या हम जानने की कोशिश न करें या हम अपनी पीढ़ियों को न बताएं? तो जहां जहां पर भी ऐसे पुराने समय में जो भी सूर्य, समझ लीजिए एक चीज आपको जानने का अधिकार होगा और जानना भी चाहिए। पूरे भारत में जिस तरह आप 12 ज्योतिर्लिंग देख रहे हैं, ऐसे ही पूरे भारत में 12 सूर्य मंदिर थे। अभी जिस तरह से एक चर्चा आपकी हुई बहराइच वाली, मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ, बाकी मुझे बहराइच से कोई मतलब नहीं है। वहां पर बालार्क सूर्य मंदिर था। औरंगजेब के जमाने में उस मंदिर को ध्वस्त करके वहां पर मजार बना दी गई। सलार गाजी मियां की मजार वहां बनी हुई है, आज भी बनी हुई है रोहित जी। वहां पर मंदिर का नामो निशान नष्ट है दूर दूर तक। और पांडव कालीन में जो कर्ण थे, कर्ण की तपोस्थली वही रही है, बहराइच स्थान है। जो आज बहराइच का नाम बालार्क था पहले, पुराना नाम, उसको नाम बदल करके बहराइच कर दिया गया मुगल के जमाने में उस समय। तो अब हमारी जो पुरानी चीजें हैं, हमारे सूर्य मंदिर जहाँ के थे, शिव के जो पुराने स्थान थे, जो सिद्ध पीठ है, उनको हम प्राप्त न करें। मतलब सिस्टम ने अपना काम उस समय इसलिए किया कि यहाँ शायद विवाद ना हो जाए, दोनों पक्ष लड़े ना, झगड़े ना, इसलिए सिस्टम ने अपना काम किया उसमें कि हाँ भैया जो चीजें जहाँ हैं वहां रहने दिया जाए। लेकिन हमें कैसे पता हमारी चीज कहाँ है? हमें कैसे पता कि वहां तो सिर काट करके यहाँ पर तो टोपी पहना दी गई है मुझे, सफेद रंग की जालीदार, मुझे कैसे पता लगेगा भाई? तो मैं कैसे ना देखूंगा चीजों को, हमारी चीजें कहाँ कैसे हैं, और मैं अपनी पीढ़ियों को उनका गुनहगार बनूंगा कि जो है सिस्टम को आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ कराया नहीं और उसके लिए जागरूक नहीं किया आपने। हमें आपकी बात का जवाब ले लेंगे। हाफिज अली अहमद साहब, अब एक पक्ष आप अपना रखना चाहेंगे पूरे विषय पर। हाफिज अली अहमद साहब, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है हाफिज अली साहब, बिल्कुल कंटिन्यू करें। बात को हम सारे अवाम को, सारे पब्लिक को बात को समझना पड़ेगा। कोई भी मुद्दा उठता है पहले उठता है। असल इसमें असल जो मसला ये है इसके अंदर कि ये सरकार यही चाहती है कि मस्जिद मंदिर में बांटकर और हिंदू मुस्लिम में बांटकर हम राज करें और एक दूसरे में फूट डाले। पहली बार जो संभल में सर्वे हुई थी, सर्वे होने के बाद सुकून से आराम से सर्वे हुई थी, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला था। दूसरी बार जो सर्वे हुई है, दूसरी बार बिना परमिशन के गए, फिर जय श्री राम करा, ये माहौल ये बनाया जाता है दंगे के लिए। तो आपको जय श्री राम से दिक्कत है? हम खुद नहीं चाहते। हत्या जब वीडियो भी आया, पुलिस का वीडियो भी आया गोली चलाते हुए, ये माहौल कौन बिगाड़ रहा है? अच्छा हाफिज सारे के सारे इल्जाम तो सरकार के ऊपर है। अच्छा हाफिज साहब, तो जय श्री राम आप लोग नहीं सुन सकते हैं? हाफिज साहब जी गुरुजी आपसे पूछ रहे कि जय श्री राम आप नहीं सुन सकते हैं? जी अभी गुरुजी ने, तपोमूर्ति जी ने कहा कि अगर वहां जय श्री राम के नारे लग सकते हैं तो आप उनको सुन क्यों नहीं सकते? राम के लिए थोड़ी बुलाएगा, वहाँ सर्वे करना है। जय श्री राम का नारे लगाने का मकसद क्या है? दंगा फसाद करना है, मकसद यही, दंगा फसाद करो। लेकिन हाफिज साहब समय सुनते हैं, सुबह दोपहर शाम रात 5 समय सुनते हैं। आप हमारा जय श्री राम एक बार कभी गलती से सुन लिए तो उसके लिए आप पथराव करेंगे आप हमारे ऊपर? सर्वे तो पहले दिन भी हुआ था, कहा कुछ नहीं हुए। ये कुछ लोग आके माहौल को बिगाड़ते हैं। समय सुनते हैं हम तो कभी मुस्लिम करके दंगा फैलाते हैं। इसका सरकार को बेनिफिट होता है, आम आदमी की पीछी जाती है। अच्छा हिंदू उसमें पत्थरबाजी करने गया नहीं गया? तपोमूर्ति जी मैं आपका पक्ष रखूंगा। तपोमूर्ति जी मैं आपका सवाल रखूंगा, ठीक है तपोमूर्ति जी। सर्वे के टाइम जय श्री राम के नारे लगाने की क्या जरूरत थी? सर्वे के टाइम तपोमूर्ति जी एक सवाल मेरा आपसे है। तपोमूर्ति जी सवाल है मेरा आपसे, दुनिया के सामने बिल्कुल ठीक है, को पता चल जाएगा। तपोमूर्ति जी सवाल मेरा आपसे है, लेकिन एक हाफिज अली अहमद साहब से भी एक सवाल रख लेता हूँ। हाफिज अली अहमद साहब, अभी आपने कहा कि सरकार इस चीज को जानबूझ के कराती है वोट के लिए, यही कह रहे हैं आप? ठीक है, मुझे यह जानना है कि क्या सरकार को सिर्फ हिंदू वोट बैंक से मतलब है? क्या मुस्लिम वोट बैंक से कोई मतलब नहीं? उनको वोट नहीं चाहिए जो वो इस तरह की चीजें करती? नहीं, विषय ये नहीं है, कुछ मुद्दे होते हैं ये भटकाना चाहती है सरकार। जैसे अभी जो माहौल बना हुआ है कि सरकार के बस बेरोजगार पूरे आवाम जो है, पब्लिक है, बेरोजगार बैठी है, महंगाई से परेशान है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है तो दंगा फसाद कराओ ताकि पब्लिक जवाब ना पूछ सके।
ठीक है, हाफिज अली अहमद साहब। तपोमूर्ति जी से मैं रुक कर लेता हूं। तपोमूर्ति जी, मेरा सवाल रहेगा आपसे, जिस तरह से लगातार मंदिर मस्जिद विवाद उठ रहा है, हर मस्जिद के अंदर मंदिर का दावा अब किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मस्जिदों, और हमने देखा अजमेर शरीफ को लेकर भी अब दावा किया गया है। तो मेरा सीधा सा सवाल तपोमूर्ति जी आपसे ये रहेगा कि क्या देश के अंदर पर्याप्त मंदिर नहीं है पूजा पाठ करने के लिए, जो हर दिन मस्जिदों के अंदर मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है हमें वहां जलाभिषेक करना, हमें वहां पूजा पाठ करने, तो क्या देश के अंदर पर्याप्त मंदिर नहीं है? हम जलाभिषेक की बात नहीं, हम पूजा की बात नहीं कर रहे, हम तोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे युवाओं को पता तो चले वहाँ क्या था, सच्चाई क्या थी। आपने जो सच्चाई हमारी छुपा दी, जो हमारा इतिहास था वो सिर्फ अकबर बाबर बीरबल यहीं तक की रह गया। उससे जो पुरातन इतिहास है, 850 साल पहले से इतिहास का पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता। अगर जो उसको देखा जाए, पढ़ाया जाए, तो क्या दिक्कत है उसमें? उनको क्यों दिक्कत हो रही है? हमने तो अभी सर्वे की मांग की है ना, हमने ये तो नहीं कहा कि हम वहाँ तोड़ के मंदिर बना रहे हैं। ठीक है तपोमूर्ति जी, देखिए समय की कमी है, सर्वे तो हो रही है, सर्वे तो हो रही है। ठीक है, समय की तो कमी है। सर्वे के बीच में ही आप लोग दिक्कत दे रहे हैं ना, वो पथराव क्या है? पहली बार सर्वे हुई तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सर्वे पहली बार कुछ नहीं है, दूसरी बार माहौल बिगाड़ना, पहली बार माहौल बिगड़ा नहीं तो चाहे तो दूसरी बार जाके माहौल बिगाड़े। हाफिज साहब देखिए समय की कमी है। हाफिज साहब, माहौल जय श्री राम से माहौल बिगड़ता है। तपोमूर्ति जी समय की कमी है। तपोमूर्ति जी समय की कमी है। अंतिम कमेंट लेंगे। हम तो पूरे विश्व का परिवार मानते हैं। दिल से बोलना चाहिए, दिल से, दिखलावे के लिए नहीं बोलना चाहिए, दिल से बोलना चाहिए। ठीक है हाफिज साहब, ठीक है तपोमूर्ति जी समय की कमी है। तपोमूर्ति जी आखिरी कमेंट लेंगे। तपोमूर्ति जी समय की कमी है, आखिरी कमेंट सबसे लेना चाहूंगा। अली आरिफ साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। ये विवाद जो हो रहा है, इसका भविष्य आप क्या कुछ देखते हैं? कुछ चंद शब्दों में इसको कंप्लीट करेंगे। भविष्य बहुत दुर्भाग्य है जी। ये देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाना चाह रहे हैं जी, और लगभग अपने इरादे में काफी हद तक ये कामयाब भी हो रहे हैं। ठीक। इस वक्त जरूरत ये है कि सारे दानिशवरों को, सारे सेकुलर लोगों को, सारे मुल्क से मोहब्बत करने वालों को रोड पे उनके आने की जरूरत है और इसकी भरपूर मजम्मत और विरोध करने की जरूरत है। ठीक है मेरे देश को बचाना चाहते हैं। ठीक है, आप सभी ने अपना पक्ष रखा। आज फिलहाल इस डिबेट के लिए मैं आप सभी का, तपोमूर्ति शास्त्री जी, आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, हाफिज अली अहमद साहब, अली आरिफ साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने कीमती समय निकालकर हमसे बातचीत की, अपना रुख रखा। फिलहाल आज हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप हमारे साथ लगातार इस तरह से जुड़े रहे। और अब इस बीच बदायूं के अंदर भी मंदिर मस्जिद विवाद शुरू हो गया। देखना होगा ये क्या रुख लाता है, क्या आगे इसमें होता है। और लेकिन सबसे अपील यहां पर यही रहेगी कि सामाजिक सौहार्द को ना बिगाड़े, आपसी भाईचारे को ना बिगाड़े, एक देश के अंदर छवि को खराब ना करने की कोशिश की जाए, भाईचारे को कायम रखा जाए। फिलहाल धर्म के लिए आज मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें TV 100। धन्यवाद।